अभी ना मेरे लाइफ में एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे साथ कभी कोई स्कैम करने की कोशिश करेगा या पैसे लेके लौटाएगा नहीं। ऐसा एक भी इंसान नहीं है। बट एक टाइम था मेरे लाइफ में जब मैं कॉलेज में था और ऐसे बहुत सारे लोग थे एंड मुझे ऐसे लोगों से डील करना पड़ता था। और टाइम के साथ साथ मैंने लोगों को परखना सीख लिया कि कौन कैसा इंसान है, और अब मैं लोगों को जज कर लेता हूँ। इसीलिए किसी को उतना क्लोज आने ही नहीं देता हूँ जिसको देख के मुझे लगता है कि आगे जाके 2 नंबर ही कोई काम करने वाला है। और अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अभी स्कूल या कॉलेज में है एंड तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें ब्लैकमेल कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, और तुम हो भी जाते हो, तुम ना नहीं बोल पाते हो और पैसे दे देते हो, तो तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्यों वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा करते हैं। दुनिया में तो बहुतों लोग हैं, तुमसे ज़्यादा पैसे हैं जिन बच्चों के पास, उनके साथ वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट तुम्हारे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें तुम एक ईजी टारगेट दिख रहे हो। वो लोग तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं देख रहे हैं, उनके लिए तुम बस एक रिसोर्स हो। थोड़ा अगर कोई इमोशनल होकर तुमसे पैसे मांग रहे, तुम दे दोगे, भले ही खुद तुम्हारे पास इनफ पैसे हो या नहीं, या फिर जो पैसे हैं वो तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में लगाते, बट तुम ऐसे इंसान को दे दोगे। जबकि रियलिटी ये कि ऐसा इंसान उस पैसे को लेकर एंजॉय ही करने वाला है और तुम्हें लौटाएगा भी नहीं। जबकि तुम शायद उस पैसे को किसी अच्छी जगह पे लगाते, शायद तुम कोई अच्छी किताब खरीदते और पढ़ते, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदते जिसको यूज़ करके तुम लाइफ में आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ तुमने इमोशनल होकर लोगों को पैसा दे दिया, या फिर मैनिपुलेट होकर दे दिया, क्योंकि तुम्हें ना बोलना नहीं आता है। तो अगर कोई तुमसे पैसे मांगने आ रहा है तो इतना समझ लेना कि अगर तुमने पैसे दे दिए तो या तो तुम्हारा पैसा पूरा डूबने वाला है, या फिर वो पैसा रिटर्न भी तुम्हें मिल जाएगा अगर वो इंसान अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है कि शायद ये जो रिश्ता है, ये जो फ्रेंडशिप है, यही आगे कंटिन्यू नहीं होगा। अगर तुम एडजस्ट करते रहोगे तब तो कंटिन्यू होगा, लेकिन जहाँ तुमने अपने पैसे खुद मांग लिए, तुम यहाँ विलन बन जाओगे। और वो इंसान अगर पैसे नहीं देना चाहेगा तो उसके पास एक ही तरीका है कि वो तुम्हें अब दुश्मन बना दे और किसी और को दोस्त बना ले। अगली बार उसके साथ स्कैम करेगा, उसकी अगली बार किसी और के साथ करेगा। ऐसे बहुत लोगों को मैंने रियल लाइफ में एकदम नज़दीक से देखा है, जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। वो कभी किसी एक से मांगते हैं, फिर उसको आइसोलेट कर देते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं, और उसको पैसे लौटा कर भी नहीं देते, किसी और के पास जाते हैं, फिर किसी और के पास। तो इसीलिए इनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस है कि ये किसके पास से पैसे ले सकते हैं और किसको ब्लॉक कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, दोस्ती तोड़ सकते हैं उसके साथ, और किसी और पर्सन के पास जंप कर सकते हैं। यहाँ हमारे जैसे लोग सिर्फ एक ही गलती करते हैं कि हम ना नहीं बोल पाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है पता है? हम सोचते हैं रिश्ते के बारे में, जबकि जो इंसान पैसे मांगने आ रहा है, जो हमें झूठ मूठ का बहाना देकर इमोशनल करके पैसे ले रहा है हमसे, वो रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं रहा है। क्योंकि वो अगर सोचता तो वो ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट पैसे को नहीं मांगता। उसे भी ये चीज़ पता होगा कि तुम अपने पैसे को कहाँ स्पेंड करने वाले हो, तुम पैसे खर्च नहीं करते हो, फिजूल में तुम पैसे उड़ाते नहीं हो, स्टिल वो तुमसे मांग रहा है। तो वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बेशरम इंसान है और वो कभी इस रिश्ते के बारे में सोच ही नहीं रहा है। बट तुम एक ऐसे इंसान हो जो ऐसे मतलबी इंसान के साथ भी रिश्ता मेंटेन करना चाहता है, और यही गिल्ट ट्रैप में फंस कर तुम हाँ बोल देते हो, पैसे दे देते हो, और फिर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और वो जो बेशरम इंसान था वो उस पैसे को लेकर एंजॉय कर रहा होता है। तो यहाँ तुम्हें समझना चाहिए कि नो बोलना मतलब रूड होना नहीं होता है। नो बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ तुम बिल्कुल भी रूड साउंड नहीं करोगे और ऐसे मतलबी लोगों से बच जाओगे। तरीका नंबर 1, एक रूल हमेशा के लिए अपने लाइफ में बना लो। चाहे कोई भी आए अगर पैसे मांगे, उसे इंस्टेंटली पैसे मत दो। हमेशा एक दिन का टाइम लो, चाहे कितना भी अर्जेंट कुछ भी हो। तुम्हें पता होगा कोई अगर एक्चुअल में अर्जेंट चीज़ है तो तुम्हें पता होगा। और एक सबसे बड़ा साइन कि कोई तुम्हें स्कैम कर रहा है वो ये है कि तुम अपने अंदर से ना अच्छा फील नहीं करोगे उस पैसे को देते हुए। अगर सच में कोई ज़रूरतमंद दोस्त है तो तुम खुद से पैसे देना चाहोगे, तुम खुद से एक्स्ट्रा पैसे दोगे, अपने घर वालों से मांग कर दोगे, लोगों से मांग कर दोगे, तुम डोनेशन कलेक्ट करोगे। लेकिन अगर एक स्कैमर तुमसे पैसे मांग रहा है और तुम उसको दे रहे हो, तो तुम भले ही खुद से झूठ बोलो कि हाँ उसको ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें पता है कि उसको ज़रूरत एक्चुअल में नहीं है, तो तुम्हें अंदर से बुरा फील होगा जब तुम उन पैसों को दोगे। यही सबसे बड़ा साइन है। तो अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा दोस्त है जिसको तुम 100% ट्रस्ट कर रहे हो कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा एंड वो एक अच्छा इंसान है, तब तुम उसको दे सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें डाउट है, तुम्हें गलती से भी हाँ नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, उस इंसान के लाइफ में और भी लोग हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और भी दोस्त हैं। तुम एक अकेले इंसान नहीं हो, तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जो उसे पैसे देगा। और जब तुम एक दिन का टाइम लोगे, अगर उस इंसान को एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट नीड होगा तो तुम्हारा वेट नहीं करेगा, वो किसी और के पास जाएगा, वहाँ से पैसे ले लेगा। और एक्चुअल में अगर वो इंसान एक स्कैमर होगा तब वो लालच में पड़ के एक दिन का वेट करेगा, और जैसे एक दिन कंप्लीट होगा वो फिर से तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगा। एंड तब तक तुम तैयार हो चुके होगे इन तरीकों को यूज करके जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। अब तुमने कह तो दिया कि तुम कल बताओगे, एक दिन बाद बताओगे, बट इसके पीछे कुछ रीजन तो होना पड़ेगा ना। तो यहाँ बोलने के लिए एक्सक्यूज बहुत सारे हैं। पहला एक्सक्यूज तुम दे सकते हो, तुम्हें ऐसा कहना है कि तुमने इस महीने भर का जो तुम्हारा पॉकेट मनी था या फिर जितने भी पैसे थे तुमने वो खर्च कर दिया है, एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें भी एक्स्ट्रा पैसों को अरेंज करना पड़ेगा। अब अगर तुम दोगे भी तो किसी और से ले कर दोगे,
तो यहाँ गारंटी नहीं है कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ तुम खुद को बचा ले रहे हो, एंड अब किसी और से अगर पैसे नहीं मिले तो यहाँ तुम्हारी गलती नहीं रह रही है। या फिर यहाँ तुम एक दूसरा एक्सक्यूज दे सकते हो कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली एक सर्टेन अमाउंट है जितना चाहिए होगा अगले दिन एक पार्सल रिसीव करने के लिए, चाहे वो तुम्हारा पार्सल हो या तुम्हारी मम्मी का पार्सल हो, किसी का भी पार्सल हो, बट तुम्हें बहाना देना है कि तुम्हारा एक पार्सल आने वाला है, कैश ऑन डिलीवरी है, तो तुम्हें पैसे उस मोमेंट में चाहिए ही होंगे। अभी अगर तुम दोगे तो कल अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा पार्सल कैंसिल हो जाएगा एंड तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सक्यूज़ की। अगर वो इंसान तुमसे ऑनलाइन पैसे मांग रहा है तब तुम साफ कह सकते हो कि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तुम्हारे पास कैश रखा हुआ है। तो इतना कहते ही एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया कि तुम अभी के अभी पैसे नहीं भेज सकते हो, पैसे लेने के लिए उसे आना पड़ेगा। और जब वो आने के बारे में डिसाइड कर रहा होगा तब तुम उसे कह सकते हो कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स हैंडल करते हैं। अब बहुत लोग शर्माएंगे ऐसा कहने में, लेकिन मैं मानता हूँ कि पैसे खोने से अच्छा है तुम अपने दोस्तों के नज़र में थोड़ा अनकूल ही बन जाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सक्यूज़ की, जहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने पेरेंट्स का हेल्प लेना है। तुम्हारा पेरेंट्स के साथ रिश्ता कैसा है मुझे नहीं पता, अगर बहुत अच्छा रिश्ता है, फ्रेंडली रिश्ता है, तो तुम कह सकते हो कि एक बंदा पैसे मांग रहा है और तुम्हें उस इंसान से कहना है कि मेरा जो भी पैसा है मेरी मम्मी हैंडल करती है, या फिर जो मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ऑनलाइन वो मेरी मम्मी चेक करती रहती हैं डेली बेसिस पे। तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तुम्हें मम्मी से बताना पड़ेगा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम कब तक रिटर्न करने वाले हो, एक स्पेसिफिक डेट तुम्हें बताना पड़ेगा, और उनसे कहकर तुम वो पैसे लोगे एंड तुम उन्हें ही लौटा कर दोगे। मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। और सेम चीज़ तुम किसी भी अथॉरिटी फिगर के साथ कर सकते हो। कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में अगर तुम बोलो तो वो जो इंसान तुमसे पैसे मांग रहा है वो सीरियसली लेगा उस चीज़ को एंड पैसे लौटा देगा। तो तुम वैसे इंसान के पास जाओ, कोई भैया दीदी अगर हैं तो कहो कि उनसे लेकर मैं दूंगा, भले पैसे तुम्हारे हो बट उसको शो करो कि तुम उनसे लेकर दे रहे हो ताकि वो उन्हें टाइम पर लौटा दे। अब बात कर लेते हैं उस सिचुएशन की जब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि सच में एक इंसान ज़रूरत में है और तुम उसे पैसे देने वाले हो तो तुम्हें इतना एक्सपेक्टेड रखना है अपनी तरफ से कि वो पैसे लौट कर नहीं आने वाले हैं। अगर लौट के आते हैं तब तो बहुत बढ़िया, तुम्हें सोचना है कि लाइफ ने तुम्हें बोनस दे दिया है, लेकिन तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं रखना कि वो पैसे लौट के आने वाले हैं। अब मेरा सवाल ये है कि कितने पैसे हैं जो तुम फ्री में डोनेट कर सकते हो एक इंसान को, उतने पैसे ही दो। अगर कोई तुमसे 500 रुपये मांग रहा है लेकिन 500 तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है तो 500 मत दो, उसे 100 रुपये दे दो एंड सोचो कि वो तुमने बस ऐसे ही डोनेट कर दिया है। अगर देता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी देता है तो बस 100 रुपये का ही नुकसान हुआ, तुमने 400 रुपये बचा लिया। अगर तुम एक बेवकूफ़ होते तुमने 500 दे दिया होता। तो तुमने सोच लिया कि अब तुम्हें पैसे देने हैं, अब तुम्हें बस अपने सेफ्टी के लिए एक चीज़ करना है कि उस इंसान से कहना है कि 2 हफ्ते बाद एक पेमेंट है, उस टाइम मुझे इतना अमाउंट चाहिए ही होगा। अगर आज वो इंसान तुमसे 500 मांग रहा है तो मैं कहना है कि ये 500 मैंने उस एक पर्टिकुलर काम के लिए रखा था, तो मुझे 2 हफ्ते बाद ये 500 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम मुझे गारंटी दो कि तुम 2 हफ्ते के अंदर रिटर्न कर दोगे तभी मैं तुम्हें दे पाऊंगा। और कोई इंसान स्टार्टिंग में ही पैसे मांगने आ रहा है और तुम स्टार्टिंग में उसको मना कर दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, और इसके बाद अगर वो तुमसे दोस्ती तोड़ दे रहा है ना, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है जो तुम्हारे साथ हो सकता है, क्योंकि वो इंसान कभी ना कभी जाके आगे और बड़ा चूना लगाता। तुमने छोटे लेवल पर ही खुद को बचा लिया और तुम्हें दिख भी गया कि वो एक्चुअल में एक दोस्त नहीं एक सांप था। तो ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में अगर रहेंगे तो तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा मिजरेबल बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए 2 एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ मैं। पहला कि तुम अपने यूपीआई को डिलीट कर दो, गूगल पे वगैरह मत रखो, क्योंकि तब कोई एक्सक्यूज़ तुम्हारे पास बचता नहीं है, तुम्हें देना पड़ता है। अगर तुम कह पा रहे हो कि मेरे पेरेंट्स सब कुछ हैंडल करते हैं, मैं ममाज बॉय हूँ, तब तो ठीक है तुम बच जाओगे। भले ही थोड़ा मजाक उड़ा लेंगे वो दोस्त, लेकिन तुम्हारा मेन नुकसान नहीं होगा, पैसे तुम्हारे बच जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो यूपीआई ही मत रखो। कोई एक एक्सक्यूज़ दे दो कि पेरेंट्स ने पासबुक छिपा लिया है, एटीएम कार्ड छिपा लिया है और मुझे अपना पिन वगैरह कुछ नहीं पता, अकाउंट नंबर नहीं पता, तो मैं यूपीआई सेटअप ही नहीं कर पाऊंगा। कैश है मेरे पास, कैश कैरी करो। एंड कभी बाहर जा रहे हो तो पूरा कैश लेकर मत जाओ, अपने घर पे रख के जाओ। जितना तुम स्पेंड कर पाओगे उतना ही लेकर जाओ। कभी भी किसी दोस्त से इंटरेक्ट कर रहे हो तो लिमिटेड कैश ही अपने पास रखो, जितना है सारा का सारा अपने पास उस टाइम पे मत रखो। और दूसरा टिप है कि कभी भी रिवील मत करो, चाहे तुम एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल या कोई भी हो, कभी भी ये रिवील मत करो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं या फिर तुम महीने के कितने रुपए कमाते हो। तुम्हें कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अप्रिशिएट करेंगे, भाई तू तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, इस उम्र में तू अच्छा कमा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बस इसीलिए जानना चाहते हैं कि तुम कितना कमाते हो ताकि ज़रूरत में वो लोग तुम्हें यूज़ कर पाएँ। इसीलिए तुम्हें पता नहीं कि कौन अच्छा इंसान है कौन खराब इंसान है। एक रूल बना लो कि तुम किसी को भी कभी भी नहीं बताओगे कि तुम कितने पैसे कमाते हो। तो यही मेरे थॉट्स थे बेसिकली इस टॉपिक पे कि तुम्हें कैसे डील करना है ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो पैसे मांग रहे हैं और तुम्हें पता है कि वो लौटा कर नहीं देंगे। और अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट्स में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर शायद मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आएगा, क्लिक करके देख लेना। और अब मैं मिलूंगा तुम्हारे साथ कल एक नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।